प्यारे दिल्ली वासियों, भारतवासियों, सशक्त नमन। पिर्रे कानूनी अधिवक्ताओं, आपको सशक्त नमन। हमारे को एक नया स्कैम के बारे में पता चला है। कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कुछ पॉलिटिकल लैंड माफिया, कुछ राजनीतिक लैंड माफिया, बैटिंग माफिया, क्रिप्टो माफिया और बहुत सारे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले, धार्मिक संगठनों के अंदर से अवैध कार्य करने वाले लोग, उन्होंने एक नया तरह का स्कैम शुरू किया है कि अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए और जो उनके बारे में सूचनाएं सरकारी एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसीज को देते हैं, उनका मर्डर करने के इरादे से और उनका वध करने के इरादे से और उनका क्या कहते हैं रेकी कर रहे हैं ये लोग। उनके घरों के आसपास की सीसीटीवी फुटेज जो कि पीडब्ल्यूडी कैमरा की लगी हुई है और उनको ट्रैक किया जा रहा है ताकि जिन हाई प्रोफाइल गैंगस्टर्स के केस पुलिस के पास चल रहे होते हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके गुर्गे बाहर हैं और आजकल आए दिन आप मीडिया में देख रहे हो, उनके द्वारा अपने दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। इसलिए उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उनके व्हाट्सएप चैट्स की डिटेल, व्हाट्सएप कॉल की डिटेल, व्हाट्सएप मैसेज की डिटेल, उन लोगों के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, सीटें, इनको जांच का हिस्सा बनाया जाता है। किसी भी केस के अंदर डीसीपी के पास भेज दिया जाता है और उसको डिटेल्स को निकाल के और उसको क्रिमिनल्स को प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि वो क्रिमिनल्स मौका देख के उसके ऊपर हमला करें या उसका अपहरण कर लें या उसका वध कर दें या उनको ब्लैकमेल करें या उनके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं लें या उनको धमकी दे के कोई उनसे उल्टे सीधे काम करें और उनको डरा धमका के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे एक बहुत सॉलिड और एक हमारे को टिप्स मिली है अभी और जानकारी मिली है और पता चला है और ऐसा किस्सा यहाँ जोड़ा भी हुआ है कि जब पता चला है कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति ने कोर्ट को आदेश लगाया कि जी ये मेरे पर्सनल मोबाइल की 3 दिन की डिटेल अलग करके बताई किसी अपराध को साबित करने के लिए, लेकिन पुलिस थाना रानीबाग और आउटर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने मिलकर उसकी 1.5 साल की बिगर कोर्ट की परमिशन के अलग अलग तरह के टाइम की डिटेलें निकाली और उसको क्या किया क्या नहीं किया ये भी नहीं पता और न्यायालय में 65 के साथ इनकम्प्लीट, फैब्रिकेट और फॉल्स लगा दी। और अभी जानकारी में आ रहे हैं कि जो आदमी माफिया के खिलाफ जा रहे हैं उनके पीछे एक बड़ी क्रैक टीम लगा रखी है कि ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपराध जो हैं जो केंद्रीय एजेंसीज के सामने, सरकार के सामने, जनता के सामने ना सकें, न्यायालय के सामने ना सकें, सीनियर आईपीएस के नॉलेज में ना सकें, आरडब्ल्यू के सामने ना सकें, आम जनता के बीच में ना सकें। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर करे सरकार। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने खुद देखा है कि सरकार किस किस तरीके का शोषण करती हैं और सरकारी एजेंसीज, तो वो किस्सा ना दोहराया जाए। इस देश के अंदर आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से कानूनी अधिवक्ता आए दिन सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, किस तरीके से ईमानदार जो विसल ब्लोअर्स हैं, नेशनलिस्ट विसल ब्लोअर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी जीवन खतरे में पड़ चुका है क्योंकि ये लोग जब किसी स्कैंडल को, किसी विषय को, किसी स्कैम को नाम छुपा के उजागर करते हैं, किसी भी तरीके से उजागर करने का प्रयास करते हैं, तो करप्ट जो जांच एजेंसी के अंदर शामिल पुलिस अधिकारी लोग हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। जांच के नाम के ऊपर क्रिमिनल्स को इनका डाटा प्रोवाइड करा देते हैं ताकि वो इनके साथ वो कर सकें जो वो चाहते हैं अपने कांटे को हटाने के लिए। अब एक नए नए तरीके के क्राइम हो रहे हैं और जहां हम आधुनिक युग में इन CDR GPS का, डंप डाटा का, सर्विलांस का उपयोग कर पा रहे हैं, वहीं इसी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे करप्ट लोग, माफिया लोग जो है पुलिस का सहारा लेके, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सहारा लेके ये चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि डीसीपी, आदरणीय डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट भी इस तरफ ध्यान दें, सभी कानूनी अधिवक्ता ध्यान दें। अगर इस तरह की कोई सूचना या जानकारी आपको मिले तो ज़रूर हमसे साझा करें क्योंकि मैं ऐसी एक लंबी लिस्ट में सोच रहा हूँ कि जल्दी इसके विषय में न्यायालय का दरख्वास्त खटखटाऊँगा कि ऐसे कितने ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी मुझे पता चल रहा है, खबर मिल रही है। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन ये जो बात मैंने आपके साथ साझा करी है कि 22/1/19 को एक इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और कई 19 रुपये और न्यायालय में गलत डाटा भेजा गया और डीसीपी ऑफिस आउटर डिस्ट्रिक्ट से रानीबाग थाने की ईमेल आईडी पर डाटा गलत भेजा गया। कुछ चल रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े सफ़ेदपोश माफिया है। अभी जैसे आपने देखा भी है 150 नंबर शाहजहांगंज में गोलियाँ चली हैं, कई बहुत बड़े बड़े क्राइम यहाँ हो रहे हैं। अचानक रानीबाग में पिछले 2 साल के अंदर देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं यहाँ पे जो देखने में आया गोलियाँ चलाते हैं, डकैती पड़ती है और फिर वो केस कुछ दिनों में पुलिस सॉल्व कर लेती है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, पता नहीं समझ में आ पा रहा और जल्दी हम प्रयास करेंगे कि इस विषय के अंदर
NIA से और CBI से और अन्य एजेंसी से, NHRC से भी अपील करेंगे और मौका लगा तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ रखेंगे ये पक्ष और जांच करवाएंगे इस विषय की कि इस तरह का क्या हो रहा है। कुछ चल रहा है, अभी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अगले 15 दिन में देने की कोशिश करूँगा। अगर इन लोगों ने, जो अपराधी हैं, इन्होंने पुलिस का सहारा लेकर मेरे पर कोई ऐसा गलत प्रयास नहीं किया तो मैं ज़रूर, और करेंगे तब भी मैं पूरी कोशिश करूँगा ये उजागर करके ही छोड़ूंगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है और इसके अंदर कौन कौन शामिल है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।